कब्र जो महाराष्ट्र में है उसको खोदने की बात की जा रही है। आपको लगता है कि उसकी कब्र को खोदना चाहिए? और औरंगजेब का जो किरदार था वो आपकी नजरों में कैसा रहा? अपने टाइम पे जो उनका सिस्टम था, जो उनका रिजाइम था, तो उस हिसाब में उन्होंने किया। वो उन दिनों तो उनको ऐसा नहीं लगा। पढ़ा है जो हिस्ट्री हमने वो सुना है कि बड़ा राजा प्रवृत्ति का था। हाँ, बड़े गलत वृत्ति के राजा थे जो गोल्डन में हमने पढ़ा है। वो वहाँ क्या उनको दिखाई दिया, अगर कुछ दिखाई दिया, उधर है कुछ नीचे कुछ दिखाई देता है तो करें वो अपने तरीके से। बाकी जनता को प्यार से रहना चाहिए। इसको भी रोटी की चिंता है, मुझे भी खाने की रोटी की चिंता है, इस बेचारे को अपनी चिंता है। हमें तो ज़्यादा इन मसलों में नहीं पड़ना चाहिए। इन सब बातों का हमारे मुल्क में कोई फ़ायदा नहीं है। हम 500 साल पीछे जाने की बात कर रहे हैं, हमें बल्कि अमेरिका हमसे 50 साल आगे है। तो हमें उन बातों पे, मुद्दों पे बात करना चाहिए जिससे हमारा मुल्क आगे बढ़े, तरक्की करे। इन बातों से ना तो किसी को रोज़गार मिलने वाला है, ना तो बेरोज़गारी बंद होने वाली है, ना किसी का इलाज होने वाला है, और ना ही कोई डेवलपमेंट की बात है ये। हमें अगर इससे पढ़ाया भी गया है तो आप अगर ध्यान दो तो एनसीईआरटी में भी अगर मैंने जो पढ़ा है वो ज़्यादा औरंगजेब, अकबर, बाबर के बारे में पढ़ाया गया। छत्रपति शिवाजी के बारे में हमें सिर्फ एक पेज का ही ज़्यादा से ज़्यादा मुझे तो ध्यान है। और ये काफ़ी साम्राज्य के संस्थापक तो थे, ये तो वाकई में है। और उन्हें लोग भगवान के भी दर्जा दिए हैं। हमने तो महाराष्ट्र में घूम के रखा हूँ। महाराष्ट्र औरंगजेब की कब्र खुदनी चाहिए? हाँ, ज़रूर खुदनी चाहिए। आपके हिसाब से? बिल्कुल खुदनी चाहिए। मुगल सल्तनत के सबसे ताकतवर बादशाह औरंगजेब, जिसने कई सालों तक हिंदुस्तान में राज किया, और अब एक बार फिर इतिहास के पन्नों को पलटा जा रहा है, जिसमें औरंगजेब की कब्र को खोदने की बात की जा रही है, उसको बुलडोज करने की बात कही जा रही है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। बीजेपी जो नेता है उन्होंने ये बात कही है। अब देखते हैं कि औरंगजेब की कब्र खोदने को लेकर लखनऊ की जनता क्या सोचती है। हालांकि औरंगजेब के जो किरदार था, जो उसकी विचारधारा था, कई ऐसे तबके हैं जो इसका विरोध करते हैं, लेकिन कई लोग उसका समर्थन भी करते हैं, सहानुभूति है। तो जानते हैं यहाँ की जनता से कि औरंगजेब के प्रति उनकी क्या विचारधारा है, क्या सहानुभूति है या फिर विरोध करते हैं। तो अभी कुछ लोग बाहर से आए हुए हैं, बात करते हैं। सर, कहाँ से आए हैं आप? हम जम्मू कश्मीर से आए। सभी लोग जम्मू कश्मीर से आए हुए हैं। बहुत अच्छा लगा होगा आपको लखनऊ। कितने दिन रहे आप लोग लखनऊ में? नहीं, अभी हम आज सुबह आए इधर, तो थोड़ा बहुत घूमा और अभी हम इमाम बाड़ा में आए थे। तो क्या खासियत लगी लखनऊ में? कुछ अलग लगा? लोग यहाँ से जम्मू कश्मीर जाते हैं, ठीक है, और आप लोग लखनऊ में आए हैं, क्या अंतर है? हाँ, हम लोग प्रयागराज गए थे, तो बस घूमते घूमते वहाँ से, भाई यहाँ से भी होते जाते हैं, इसलिए हम यहाँ आए। हाँ। तो सर, औरंगजेब को जानते हैं आप? जी हाँ, जानते हैं। सभी लोग जानते होंगे। तो औरंगजेब की कब्र जो महाराष्ट्र में है उसको खोदने की बात की जा रही है। आपको लगता है कि उसकी कब्र को खोदना चाहिए? और औरंगजेब का जो किरदार था वो आपकी नजरों में कैसा रहा? नहीं, आपने वो जो उनका अपने टाइम पे जो उनका सिस्टम था, जो उनका रिजाइम था, तो उस हिसाब में उन्होंने किया। वो उन दिनों तो उनको ऐसा नहीं लगा, लेकिन आज अगर किसी को कुछ लगा ऐसा कि हम कब्र खोदेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो इसके पीछे बड़ी बड़ी अथॉरिटीज़ हैं। आम लोग तो इसमें आते नहीं हैं। औरंगजेब की जो विचारधारा है उससे क्या समझते हैं, कैसी विचारधारा रही? आप बताएं सर। औरंगजेब की विचारधारा जो रही, क्या लगता है? जी, पढ़ा है, टाइम में पढ़ा है जो हिस्ट्री हमने वो सुना है कि बड़ा राजा प्रवृत्ति का था। हाँ, बड़े गलत वृत्ति के राजा थे जो गोल्डन में हमने पढ़ा है। हमारे टाइम में गोल्डन हिस्ट्री होती थी। तो अब आज के टाइम में तो हमें मिलके और प्यार से रहना चाहिए। उस वक्त जो हुआ तो वो तो गलती हुआ है। जैसे महाराष्ट्र सरकार इस पर आवाज उठा रही है कि बुलडोजर से इसको बुलडोज कर दिया जाए, नाम इसका मिटना चाहिए, और वहाँ पर छत्रपति शिवाजी का बोलबाला इस वक्त बहुत ज्यादा है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में? यहाँ पे? हाँ, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में तो हम गए नहीं, वहाँ का पता नहीं क्या सिस्टम है। वहाँ क्या उनको दिखाई दिया, अगर कुछ दिखाई दिया, उधर है कुछ नीचे कुछ दिखाई देता है तो करें वो अपने तरीके से। बाकी जनता को प्यार से रहना चाहिए। इसको भी रोटी की चिंता है, मुझे भी खाने की रोटी की चिंता है, इस बेचारे को अपनी चिंता है। हमें तो ज़्यादा इन मसलों में नहीं पड़ना चाहिए। हमें अपना आप देखना है। ये राजनीतिक कोई मुद्दा है? इधर हम आए हैं, हमें लोग बड़े अच्छे लगे।
बड़े प्यार से मिले, ऑटो वाले भी ठीक लगे। बीच में एका दुक्का कोई गंदा आदमी भी होता है, वैसे भी होता, वो तो हर जगह है, चाहे JNK में होगा, चाहे यूपी में होगा, चाहे प्रयागराज, इतनी महान धरती है, कुंभ मेला लगा है, वहाँ लूट छूट बहुत है। जहाँ 50 रुपये कराया था हम 500 के दे के आए हैं। अच्छा, महाकुंभ की जो तस्वीर हमने देखी, काफी भीड़ हुए, व्यवस्थाएं नहीं है श्रद्धालुओं के लिए, क्या कुछ आपको भी ऐसा देखने को मिला? व्यवस्था बहुत अच्छी है, बहुत ही बढ़िया है। अब जहाँ इतना करोड़ होगा, 60-70 करोड़ आदमी को मैनेज करना, उसको संभालना, ये एक बहुत बड़ी बात है। अच्छा, ये पहली बार गए? गवर्नमेंट की तरफ से कोई कमी नहीं है, जो इंडिविजुअली अपने लोग हैं वो गलत हैं। जो भाड़ा जहाँ का 50 रुपया उससे 500 रुपया मांगेंगे तो वो गलत है। एक बोट वाला, उसका डेली का चार्ज है 200 रुपया, आज वो 2000 मांग रहा है, वो चीज़ गलत है। गवर्नमेंट उधर क्या करेगी? गवर्नमेंट को अपना देखना है, लोगों को पानी बिजली सब मिलना चाहिए, वो मिला है। टेंट शमियाने जो लगे हैं वो मिले हैं, बाकी पहली बार आए। मैडम, आपसे भी जाना चाहेंगे कुछ? आपसे भी जाना चाहेंगे, क्या नाम है भैया आपका? इम्तियाज़। जी इम्तियाज जी, इस वक्त जो मुद्दा चल रहा है औरंगजेब की कब्र को खोदने का महाराष्ट्र में, तो क्या लगता है कि कब्र को खोदना चाहिए, क्योंकि वो मुगल सल्तनत का एक बादशाह था, ताकतवर बादशाह? इन सब बातों का हमारे मुल्क में कोई फ़ायदा नहीं है। हम 500 साल पीछे जाने की बात कर रहे हैं, हमें बल्कि अमेरिका हमसे 50 साल आगे है, तो हमें उन बातों पे, मुद्दों पे बात करना चाहिए जिससे हमारा मुल्क आगे बढ़े, तरक्की करे। इन बातों से ना तो किसी को रोज़गार मिलने वाला है, ना तो बेरोज़गारी बंद होने वाली है, ना किसी का इलाज होने वाला है, और ना ही कोई डेवलपमेंट की बात है ये। तो आज हम किन बातों को कर रहे हैं? ये हमारा देश इन सब बातों में अगर उलझ जाएगा तो तरक्की हम कब करेंगे? अमेरिका से हम मुकाबला कब करेंगे? हम चीन से या इंग्लैंड से मुकाबला कब करेंगे? बहुत पीछे होते जा रहे हैं हम, ये सब बातें करके पीछे जाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। हमें आगे बढ़ना चाहिए, हमें अपने मुल्क की तरक्की के लिए सोचना है, तो फ्यूचर को देखना है, पास को नहीं देखना है। अच्छा, औरंगजेब आलमगीर की जो पहचान है उसको आप समझते हैं, कैसा था वो, उसके जो किरदार था कैसा था? मैं हिस्ट्री को ये मानता हूँ, उस टाइम पे नहीं मालूम कि कौन कौन लोग थे, जिसने जिस हिसाब से जिसकी जो सोच थी, उन्होंने, हिस्टोरियन ने वो लिख दिया, दूसरा कोई वो लिखता, हो सकता है वो कुछ अलग तरीका लिखने का होता, तो उसमें हिस्ट्री में जाने का नहीं है। उस टाइम पे जिसके जैसे व्यू से, जिस एम्पायर के लिए और औरंगज़ेब के लिए उन्होंने अपने जहन के हिसाब से चीज़ें लिखी हैं, तो हिस्ट्री जो है ना, मैं इस चीज़ को इतना नहीं मानता हूँ। ठीक है, कोई था, क्या था ये कोई नहीं जान सकता, जिसने लिखा है ये हिस्टोरियन ने, ये भी कोई नहीं जान सकता, सबके व्यूज़ अलग होते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहना चाहेंगे भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे? कहाँ से आ रहे हैं आप? झारखंड से। झारखंड से। तो महाकुंभ गए थे? हाँ, महाकुंभ गए थे। कैसा लगा महाकुंभ? महाकुंभ का व्यवस्था तो बहुत अच्छी थी, योगी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। हाँ, इससे पहले जो सरकार ने कराया कांग्रेस ने, तब आप गए थे? नहीं, तब नहीं गए थे, छोटू बच्चों तब छोटे बच्चे थे हम लोग। अच्छा, हिस्ट्री पढ़ी आपने? हिस्ट्री तो पढ़ी है, थोड़ी बहुत तो पढ़ी। औरंगजेब के बारे में कुछ पता है? औरंगजेब के बारे में उतनी तो जानकारी नहीं है। छावा मूवी देखी है? छावा मूवी नहीं नहीं देखी। अच्छा, औरंगजेब के बारे में जितना भी पढ़ा है, कुछ जानते हैं आप? और छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में जो मुद्दा उठ रहा है कि औरंगजेब की जो कब्र है महाराष्ट्र में, उसको खोद दिया जाए, आपके हिसाब से भी यही लगता है? बिल्कुल, ये बात तो सही है, क्योंकि हमें अगर इससे पढ़ाया भी गया है, तो आप अगर ध्यान दो तो NCERT में भी अगर मैंने जो पढ़ा है वो ज़्यादा औरंगजेब, अकबर, बाबर के बारे में पढ़ाया गया। छत्रपति शिवाजी के बारे में हमें सिर्फ एक पेज का ही ज़्यादा से ज़्यादा मुझे तो ध्यान है, और ये काफ़ी साम्राज्य के संस्थापक तो थे, ये तो वाकई में है, और उन्हें लोग भगवान के भी दर्जा दिए हैं। हमने तो महाराष्ट्र में घूम के रखा हूँ, महाराष्ट्र। औरंगजेब की कब्र खुदनी चाहिए? हाँ, ज़रूर खुदनी चाहिए। आपके हिसाब से? बिल्कुल खुदनी चाहिए। तो वहाँ पर छत्रपति शिवाजी की वो मूर्ति होनी चाहिए, उनके स्मारक होनी चाहिए, संभाजी महाराज की होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। अगर हिंदुस्तान है तो पहले हिंदू की पैरिटी होनी चाहिए। अच्छा, एक चीज मैडम, जो इस वक्त हिंदू मुस्लिम चल रहा है, साथ में जो भी हमारे जो मुगल साम्राज्य की जो प्रॉपर्टी थी, जो तस्वीरें आप देख सकते, उनको हटना चाहिए देश है कि नहीं आपके हिसाब से? बिल्कुल हटना चाहिए। अगर नहीं हट पा रहा है तो कम से कम हिंदू की भी उतनी, जितनी उनकी वैल्यू की गई है पहले, उतनी हिंदू की भी फिर होनी चाहिए। फिर हमारे भी जो भी बड़े लोग किए हैं हमारे हिस्ट्री में, उनको क्यों नहीं किया गया है ओपन? उनकी हर चीज़ को हाइड करके रखा गया, इन लोगों को लाइमलाइट में रखा गया है। उस चीज़ को कहेंगे कि होना चाहिए फिर। तो ये योगी सरकार, मोदी सरकार में हो रहा है, पहले ऐसा नहीं हुआ है, तो ऐसा क्यों? बस कोई करने वाला वो पक्का हिंदू नहीं था। अच्छा, यही कह, योगी जी पक्के कट्टर हिंदू हैं, तो देन आना चाहिए ये चीज़, और पॉसिबल आ ही जाएगा। बस झारखंड से हैं आप, झारखंड में कैसा माहौल है? क्योंकि वहाँ पे बीजेपी की सरकार नहीं है ना, तो माहौल कोई खास नहीं है, लेकिन सेंटर में बैठे हुए तो दबाए रखते हैं सबको, बस ये चीज़ कह लीजिए। जो योजनाएं हैं झारखंड में वो मिल रही हैं?
कुछ नहीं, बस कहने आनी चाहिए। और है, बैकफुट पे कुछ और है, आनी चाहिए बीजेपी की सरकार। ठीक है, ओके। भाई साहब कहाँ से आ रहे हैं आप? हम बिहार से। बिहार से हैं। जी। कैसा लग रहा है बिहार में और उत्तर प्रदेश के में, कितना अंतर दिख रहा है? समस्याएं तो एक ही हैं, कुछ अंतर नहीं है। ठीक है, यहाँ साफ सफाई तो अच्छा है। बिहार में भी बिहार में नहीं है? बिहार में भी पहले से अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया है नीतीश कुमार के आने से। वहाँ भी को बदलो बहुत बोलते हैं। नहीं बदलू क्या है, सत्ता है, लोग इधर उधर आते जाते रहते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। अच्छा, औरंगजेब के बारे में पढ़ा है, संभाजी महाराज के बारे में पढ़ा है, शिवाजी के बारे में पढ़ा है आपने? नहीं, नहीं पढ़ा है, हिस्ट्री नहीं पढ़ी है आप? हिस्ट्री नहीं पढ़ी है, मेरे दोस्त पढ़ते हैं हिस्ट्री। अच्छा। एक और दीजिए। अच्छा, इतना बता दीजिए, औरंगजेब की जो कब्र है महाराष्ट्र में, वो खुदनी चाहिए नहीं खुदनी चाहिए? उसके बारे में हम कोई कमेंट नहीं देना। ओके, ओके। आप क्या कहेंगे, खुदनी चाहिए सर? कुछ नहीं चाहिए भैया। नहीं कहिए भैया। ओके, और भी लोगों से बात करेंगे। हिस्ट्री कौन सबसे ज्यादा जानता है? आप जानते हैं हिस्ट्री? हाँ, ये जानते होंगे। आइए भाई साहब बात करिए। हिस्ट्री पढ़ते होंगे ना? छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में पढ़ा है, औरंगजेब के बारे में पढ़ा है। औरंगजेब की छवि कैसी है देश में आपके हिसाब से? फिलहाल तो नेगेटिव चल रही है। हाँ, उसने क्या क्या ऐसा किया जिसकी वजह से नेगेटिविटी है उसके खिलाफ? धार्मिक मामलों में थोड़ा सा नेगेटिविटी है कि जैसे मंदिर तोड़वाया, ये सब वगैरह। मराठाओं पर हमला किया, और ये और क्या बोलते हैं, जो 90 गुरु थे उनके 90 गुरु। अच्छा, ये बताइए, उसकी कब्र खोदने की बात हो रही है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, तो खोदनी चाहिए? अब ये सब तो मैम सरकार की। आपके हिसाब से आपका पॉइंट क्या बोल रहा है? नहीं, हम लोग इस पे क्या टिप्पणी करेंगे, हम लोग आप भाई साहब बहुत बता रहे थे। नहीं कुछ बोलेंगे नहीं, हम लोग टिप्पणी नहीं करते। मतलब कि ये मतलब ऐतिहासिक कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको ऐसा ही उस हिसाब से देखें तो सब चीज़ तोड़नी पड़ेगी, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मतलब मेरे हिसाब से तो नहीं तोड़नी चाहिए। अब अपना थिंकिंग है मेरे हिसाब से। ऐतिहासिक उस हिसाब से ताजमहल है चाहिए तो सबको तोड़ दें, क्योंकि सब उन्होंने बनवाया है। तो तोड़ना चाहिए कि नहीं तोड़ना चाहिए? सिर्फ ताजमहल है? मेरे हिसाब से क्यों तोड़ना, सब तो भारत का ही पैसा लगा, अपने घर से कोई पैसा थोड़ी लगा क्या, सब भारत का ही रजिस्टर है, इसलिए मेरे हिसाब से तो नहीं तोड़ना चाहिए। अच्छा, बहुत ज्यादा यहाँ पर मतलब इस्लामिक प्रॉपर्टीज है, उनको तो हटना चाहिए? नहीं, क्यों हटना चाहिए? इस्लामिक थोड़ी है, इस्लामिक भी हिंदू, जब सब अपने जब हम लोग का संविधान बना है तो सब मिला के चलता है। अच्छा, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए। कैसे बनेगा फिर? भाई साहब कह रहे हैं कुछ बताइए कैसे बनेगा फिर? फिलहाल तो अभी घूम रहे हैं, उसके बाद देखा जाए। अच्छा, कहाँ से आ रहे हैं? हम आ रहे हैं सिवान से। शिवान बिहार से हम लोग हैं। बिहार से। बिहार से आ रहे हैं। तो बिहार उत्तर प्रदेश में कितना डिफरेंट देखने को मिला? कहाँ बेहतर आपको इन्वायरमेंट देखने को मिला? इन्वायरमेंट दोनों जगह बेटर ही है, लेकिन हाँ डिपेंड करता है किस सिचुएशन और कौन से आप सिचुएशन के तौर पे देख रहे हैं। ओके, तो योगी के बारे में जानते हैं? हाँ, थोड़ा बहुत। नीतीश के बारे में ही जानते हैं सिर्फ? हम दोनों के बारे में जानते हैं। दोनों के बारे में। नीतीश के बारे में कुछ बताइए, उसकी छवि अच्छी है, सीएम है हमारे सीएम है। दल बदलू सीएम आपके? उन्हीं की वजह से टिका हुआ है बीजेपी। पलटू चाचा हैं, पलटू चाचा कभी भी पलट जाते हैं। कोई से भगाएंगे पलटू चाचा? इस बार उम्मीद तो है, पता नहीं, देखिए अब हो जाए तो बढ़िया है, नहीं तो। तेजस्वी यादव का क्या माहौल दिख रहा है इस समय? ठीक ठाक ही है, युवा नेता है तो ठीक ठाक है। अभी तो मौका मिला नहीं है, 17 महीना मिला है, तो फिर थोड़ा हवा चलेगी इस बार क्या? उम्मीद तो है। पिछली बार थोड़ी बहुत चली थी, इस बार भी उम्मीद है थोड़ा बहुत। हवा दबी कहाँ थी पिछली बार? नीतीश की वजह से या कुछ और रीजन? थोड़ा सा पॉलिटिकल रीजन था, वो चिराग पासवान वगैरह की वजह से। तो पूरे देश में इस वक्त औरंगजेब को लेकर बात हो रही है कि औरंगजेब की जो कब्र है खासकर महाराष्ट्र में, उसको खोदना चाहिए, क्योंकि औरंगजेब की छवि देश में एक निगेटिव किरदार के रूप में, क्योंकि अपने भाइयों को भी मारा, मराठा जो साम्राज्य था उन पर हमला किया, तो बहुत सी चीज़ें इसने। तो आपके हिसाब से उसकी कब्र खुदनी चाहिए कि नहीं खुदनी चाहिए? तो कब्र खुदनी चाहिए वैसे देखा जाए तो, क्योंकि इससे काफ़ी सारी जो पुरानी जो चीज़ें हैं इनके साथ हो सकता है कोई और दूसरी स्टोरी जुड़ी है, कोई और एंगल मिल सकता है, जिससे कि इनकी हो सकता है कोई अगर नेगेटिव भी हो चाहे पॉजिटिव हो, कुछ ना कुछ तो इनके बारे में पता लगेगा ही सही ना। तो इस वजह से कब्र खोदना भी एक मतलब सही है मेरे हिसाब से। तो कोई उसमें वैसा तो है नहीं कि कब्र खोदने के बाद ये लोग वापस मतलब उसी हालत में निकलेंगे।
कहीं ना कहीं वो नष्ट तो हो चुके होंगे, पर क्या पता कुछ ऐसा एंगल मिल जाए कि और कुछ उनके बारे में खबर मिल सके। आप एक चीज़ और देखते होंगे कि हमारे देश में भी कई ऐसे नाम हैं जो इस्लामिक नाम है ना, कई एयरपोर्ट्स हैं या फिर आप वहाँ का देख लीजिए, कई ऐसी चीज़, तो उसमें बदलाव होना चाहिए। देखो कहीं ना कहीं पहले जब ये मुग़ल वगैरह आए थे तो इन्होंने भी तो मतलब यहाँ पे शासन किया है, यहाँ के नाम वगैरह या फिर यहाँ की जो भी इमारतें थी, मंदिर थे, उनको नष्ट किया होगा, उनके नाम बदले होंगे। तो उसमें क्या है, अगर हम लोग भी कर रहे हैं तो कोई वैसा कोई मतलब दिक्कत थोड़ी ना हो उसमें। हम तो उसको वापस पुराना स्वरूप देना चाह रहे हैं ना, तो उसमें तो वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अगर पुरानी चीज़ को वापस पुराना स्वरूप ही दिया जाए तो। अच्छा, आप एजुकेटेड लगते हैं वैसे, तो एक चीज़ और पूछना चाहेंगे, जो मंदिर मस्जिद हो रहा है कि हमारे उत्तर प्रदेश में ऐसी कई मस्जिदें हैं जहाँ पर अब तोड़कर उनको मंदिर की चीज़ें निकाली जा रही, कुछ ऐसे साक्ष्य मिल रहे हैं, तो ऐसे में क्या करना चाहिए सरकार को? देखो मैं तो ये मानता हूँ कि जहाँ हम स्क्रैच से शुरू करते हैं कोई भी चीज़ को और फिर एक मतलब एम तक पहुँचते हैं अपन, तो अगर उसी स्क्रैच तक वापस अगर अपन जा पा रहे हैं तो हो सकता है कि हमें कुछ नए और वेज मिल जाए कि पुराने टाइम पे कैसे वो लोग काम करते थे। अब जैसे आप यहाँ अभी इमामबाड़ा के सामने खड़े हो, तो जिस तरह से इन्होंने बनाया है आज मतलब इस तरह मतलब उसी मटेरियल को यूज़ करके बनाना मतलब बहुत इम्पॉसिबल मतलब बात है ये। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी अगर हम लोग स्क्रैच तक जाना चाहें तो अच्छी बात है। आंटी बताइए, औरंगजेब की छवि आपकी नज़रों में कैसी है? वो बहुत बदमाश। आंटी को बहुत ज़्यादा पता है, अच्छी बात है कि आंटी को पता है चीज़ें। तो उसकी कब्र है महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा ये आवाज़ उठाई जा रही है कि इसको ख़त्म कर दिया जाए, उसके नाम को ही ख़त्म कर दिया जाए। आप इससे सहमत? हाँ बिल्कुल सहमत है, और हमारे हिंदुस्तान के सब सहमत होना चाहिए इसी पर। और क्या, आप क्या कहेंगे? मैं कुछ नहीं जानता इस बारे में। अच्छा, मंदिर मस्जिद जो हो रहा है उसके बारे में क्या कहेंगे? मंदिर मस्जिद कि उत्तर प्रदेश में कई ऐसे मस्जिदें जो तोड़ी जा रही हैं और ये कहा जा रहा है यहाँ पर मंदिर थे और वहाँ पे कुछ साक्ष्य भी मिले हैं, चाहे वो संभल हो या सच्ची बात है। वो तो हम लोग को सब छुपा के रखा गया था। जब अब हम सब जो मीडिया के बारे में सब मीडिया के लिए हम जान रहे हैं ये सब, तो ये सच्ची बात है। तो इसको तोड़वाना के लिए मैं तो नहीं बोल रही हूँ, लेकिन जो मंदिर जहाँ था उसको वहीं होना चाहिए। अच्छा आंटी, आप अब तक ये चीज़ें सामने क्यों नहीं आई, अब क्यों आ रही हैं? पता नहीं वो आपके हिसाब से नहीं लगता है कि वो सरकारें नहीं कर पाई या फिर कुछ? वो मैं नहीं बता पाऊंगी, सरकार के बारे में मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगी, क्योंकि जो जिसके मर्जी में जो हुआ, लेकिन हम लोग को ये सब पता होना चाहिए। हमारी संस्कृति सभ्यता और हमारे देश के सब जो राजा महाराजा जो थे उन लोगों के बारे में हमारे बच्चे ये सब जानना चाहिए। उन लोगों को संस्कृति जो खत्म हो गई है उसको हाँ कौन बताएगा आपके हिसाब से? तो हम लोग को गलती है, हम पेरेंट्स को बता, हाँ हम बच्चे को बता नहीं पाए, क्योंकि वो एजुकेशन सिस्टम ऐसा हो गया कि जो इंग्लिश मीडियम में बच्चे पढ़े तो पढ़ाई का बोझ इतना रहता है कि और कुछ नहीं, और फैमिली न्यूक्लिएटेड फैमिली हो जा रहा है कि दादा दादी के पास बच्चे नहीं रह पाते हैं। इसलिए जो रामायण महाभारत ये जो है और हिस्टोरिक भी जो जिसको जहाँ जो पता है वो नहीं जान पाते हैं। आपके हिसाब से आंटी मतलब कि बच्चे कह नहीं सकते जी देश कब स्वाधीन हुआ कह नहीं सकते। 26 जनवरी क्यों हम लोग सेलिब्रेट करते हैं बच्चे नहीं जानते हैं, क्योंकि एजुकेशन में नसीब नहीं है। नहीं, जिस क्लास में वो पढ़ते हैं वही पढ़ाई खत्म, और ये दूसरे क्लास में वो भूल जाते हैं। बाहर की एजुकेशन है, शिक्षा है, उनको उसके बारे में नहीं पता है। बाहर के एजुकेशन का मतलब कि और अदर क्या शिक्षा, जो किताबी ज्ञान है वही सिर्फ दिया जाता है। बस वो लोग पढ़ते कुछ नहीं है। हमारे टाइम में जो नॉवेल पढ़ते थे, के पढ़ते थे, वो जो मैगजीन पढ़ते थे वो बच्चे नहीं पढ़ते हैं। बस वो आजकल तो मोबाइल है हो गया, तो उसका ब्रेन भी कुछ काम नहीं करता है, कुछ सीखे कुछ पढ़े नहीं, यूट्यूब देखो गेम खेलो खत्म। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो औरंगजेब है, औरंगजेब के बारे में अच्छा खासा लोग जानते हैं, लेकिन जो उसका किरदार है बटा हुआ है लोगों के बीच। कुछ लोग हैं जो उसके किरदार को समर्थन दे रहे हैं और कुछ इसका विरोध भी कर रहे हैं। आपसे भी जानना चाहेंगे
जो औरंगजेब है उसके बारे में आप जानते होंगे अच्छा खासा कि औरंगजेब की जो कब्र खुदने की बात हो रही है महाराष्ट्र में, पूरे देश में नाम हो रहा है उसका, इस चीज का जिक्र हो रहा है। खुदना चाहिए कि नहीं खुदना चाहिए? खुदना चाहिए ना, खुदना चाहिए, खुदना चाहिए ना। अच्छा, कई ऐसे आपके धर्म के कई लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं कि नहीं नहीं, होना ही, खुदना चाहिए ना। अच्छा। हाँ।